मधु मास पुनीता नौमी तिथि शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। बोलिए अवधेश कुमार राम जी लला। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरिसे रुहेक्षणम सहार वक्षः स्थल कौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करें। मंद मंद स्मित हास्य कर रहे, मुस्कुरा रहे। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या जी गदगद हो गई, लेकिन एक बात किसी को पता नहीं, भगवान प्रकट हो गए, किसी को पता नहीं, केवल माता कौशल्या जानती है। इसलिए कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
सूत रिधि चाहे कही कथा सुहाई आप बुझाए जिस प्रकार सूत कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा आपको याद है पूर्व जन्म में आपने मेरी बड़ी तपस्या की और आपने कहा था चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान में पुत्र चाहती हूँ। जब कोई ऐसा कह देता है माता तो मुझे 3 जन्मों तक आना पड़ता है उसका पुत्र बनके। इसलिए मैंने आपसे कहा था आप सरसी खोजहूं कहाँ जाई नृप तव तनय को मैं आई। आप मुझे खोजने कहीं मत जाना, आपके पुत्र बन करके मैं अवश्य आऊंगा। कौशल्या ने कहा, माता जी ने कहा आपको पुत्र बन करके आने को कहा था, आप तो पिताजी बन के आ गया। ये 4 हाथ, इतना लंबा शरीर, ऐसा कोई पुत्र होता है क्या? अरे पुत्र तो गोद में। बोले माता जी हम जहाँ जाते हैं हम तो ऐसे ही जाते हैं, आप हमें पुत्र कह दो हम आपको माता कह देंगे, हो गया संबंध। बोले नहीं नहीं, माता पुनी बोली सोमती डोली, मेरी बुद्धि डोल रही है। तजहु तात यह रूपा, क्या करूं? कीजय शिशुलीला, शिशु लीला करिए। तो भगवान जी तुरंत छोटे हो गए, 4 हाथ में से 2 हाथ अदृश्य कर दिए। बोले माता दरवाजा खोलो, पूरी अयोध्या मेरे दर्शन के लिए बैठी है। बोले ये वस्त्र पहन के कोई होता है क्या? वस्त्र तो उतारो। भगवान ने वस्त्र उतार दिए। अब तो खोलो। बोले नहीं, रो तो सही। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। जैसे भगवान का रुदन सुना तो महाराज बाहर मंगल बधाइयां बजने लगी। गाओ गाओ रे बधैया हजार कि जन में राम लला। गाओ गाओ रे बधैया हजार कि जन में राम la
बहुत सुंदर भगवान का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने तो पहले ही भगवान का नाम रख दिया। आदरणीय वशिष्ठ जी को बुलाया गया है। 1108 शिष्यों को लेकर के वशिष्ठ जी आए। भगवान के दर्शन करके वशिष्ठ मुनि निहाल हो रहे हैं। आज अनामी का नाम रखने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। जिसका कोई नाम नहीं उसका नाम रखने का मुझे सौभाग्य। अरे क्यों नहीं, जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता। आज वशिष्ठ जी 1108 शिष्यों के साथ नामकरण कर रहे हैं। आइए किंचित समय भगवान के नामकरण में, फिर आगे शीघ्र अतिशीघ्र भागेंगे। भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। अखिल लोक नायक विशाल, अखिल लोक नायक विशाल। महात्मा वशिष्ठ देव बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। महात्मा दशरथ जी, क्या नामकरण करूं आपके पुत्रों का। महारानी कौशल्या जी के गोद में जो बालक बैठे हैं, आप जानते हैं वो कौन है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का जो समुद्र है, आनंद का जो सिंधु है, सुख की राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है। आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं। सो सुख धाम राम असनामा। राम जी का नामकरण संस्कार। बोले रामचंद्र लला की। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। हरि हरि ताकर नाम भारत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनका नाम ले लेने से भी पूरे विश्व का भरण पोषण हो जाएगा। भगवान स्वयं नारायण राम बन के आए, उनके जो अंश है विष्णु, वही तो श्री भरत जी है। बोले भरत जी लला की। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन कर लेने से शत्रु भाग जाएंगे। अब प्रश्न होता है कि रामचरितमानस में तो शत्रुघ्न जी ने एक व्यक्ति को नहीं मारा, हाँ लवणासुर को मारा था। बाकी लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने तो कभी धनुष उठाया ही नहीं पूरे रामचरितमानस में। जहां भी देखेंगे शत्रुघ्न जी को, हाँ जी भैया जी, आदेश का पालन करते हुए पाएंगे। अगर ये बात लक्ष्मण जी के लिए कहते तो चल भी जाती। लक्ष्मण जी ने मेघनाद मारा, लक्ष्मण जी ने बड़े बड़े वीरों को धराशायी कर दिया, और क्रोधी तो थे लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी के लिए बात बनती। लेकिन शत्रुघ्न जी के लिए क्यों कहा जाके सुमिरन तेरु पुनासा, जिनके सुमिरन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं।
क्यों? क्योंकि बाहर के शत्रुओं को तो लक्ष्मण जी ने मारा, लेकिन अंदर के शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ को शत्रुघ्न जी ने मारा। बाहर के शत्रुओं को तो लक्ष्मण जी ने मार डाला। इसलिए आपके इस पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। बोले शत्रुघ्न लला की। लक्ष्मण जी का नामकरण कर रहे हैं। लक्षण धाम सुराम प्रिय जासु हृदय आगा, गुरु वशिष्ठ ते राखियो लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण, लक्ष्मण जिसके मन का एक ही लक्ष्य हो भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करना, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। बोले लक्ष्मण महाराज की। चारों भैयाओं का नामकरण हुआ। आहा महाराज, राम कथा इतनी मधुर है। चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार हुआ, प्रणाम किया। चारों भैया बड़े हो रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं है। जो भी अवतार लेते हैं श्री राम नारायण, उनके दर्शन करने के लिए भगवान शंकर आते हैं। भगवान शंकर अयोध्या में आए हैं, काकभूषुंडी जी को साथ में लेकर के, हनुमान जी को बंदर का रूप बना करके आए हैं अयोध्या में। भगवान श्री राम जी का दर्शन किया है। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। आहा, भगवान बोले भंडारी ने दर्शन किया है, अनंत आशीर्वाद दे के चले गए। विश्वामित्र धरे नो मारीचा निशाचरा, पश्यतो लक्ष्मणश्चैव हृतानैरित पुंगवा। विश्वामित्र जी आए हैं, दोनों भैयाओं को मांगा है यज्ञ की रक्षा के लिए, ना चाहते हुए भी दे दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि बहुत बड़ा काम होने वाला है, दे दो। चले गए। मार्ग में सुबाहु और मारीच मिले हैं। एक बाण ऐसा मारा, बिना फल का बाण मारा, जिससे कोई फल ना मिलता हो। सुबाहु को मार दिया और मारीच को 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन दूर सागर के पार भेज दिया। ताड़का को मारा है। आहा, अगस्त ऋषि के कारण, श्राप के कारण ये राक्षसी हो गई। इसके दोनों पुत्र हैं ये, मारीच और सुबाहु। ताड़का का उद्धार किया, ताड़का को यमपुरी का मार्ग दिखाया। उसके बाद यज्ञ की रक्षा की। जनकपुरी को रघुवर जी का पदार्पण हो रहा है। मार्ग में हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार की महिमा बताई। एक निर्जन वन मिला, शिला रूप में माता अहिल्या जी विराजमान है। पूछा, सारी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप वसु फल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। आपके चरण कमल की ये धूल चाहती है, कृपा करिए। ना चाहते हुए भी जैसे पांव उठाया, रखा नहीं, क्योंकि रामकुल की मर्यादा है कि स्त्री पर कभी पैर नहीं रखते, उनके तो चरण हमारे सिर पर रहते। तो ना चाहते हुए जैसे उठाया, तो पवन पुत्र हनुमान जी कैसे सहन कर जाए कि हमारे प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा को तोड़ दें। तो उनके पिताजी अर्थात पवन ने सहायता प्रदान की। हवा चली तो चरण रज उड़ी है और शिला पर पड़ी है। और गौतम नारी जो अहिल्या है, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है माता अहिल्या, ब्रह्मा जी की पुत्री है। इनको वरदान था कि तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी कुरूप नहीं होगी। तो सुंदर शिला के रूप में से सुंदर स्त्री बनी है। भगवान को प्रणाम किया और पति लोक को प्रस्थान किया। उसके बाद जनकपुरी पहुंचे हैं। जनकपुरी में सभी जानते हैं धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है। बड़े बड़े राजा सूरवीर आए हुए हैं। धनुष में प्रत्यंता चढ़ाना तो दूर, हिला भी नहीं पाए। रामचंद्र जी वहां से, बहुत संक्षिप्त में श्रवण करिए महाराज। रामचंद्र जी वहां से उठे हैं, गुरु जी को प्रणाम किया। एक नजर अटारी पर बैठी किशोरी जी की ओर देखा है, धैर्य धारण करा रहे, चिंता मत करिए। फिर महाराज को प्रणाम किया। धनुष की 3 परिक्रमा की। पलक झपकने में जितना समय लगता है भगवान श्री रामचंद्र जी ने उतने में धनुष उठाया, प्रत्यंता चढ़ाई और धनुष तोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। महाराज सुकुमारी सीता जी आई है अपनी सहेलियों के साथ। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर
जोरी सीताराम अब कछु नाथ न चाहिए मोरे अब कछु नाथ न अब कछु नाथ न चाहिए मोरे अब कछु नाथ बड़ा आनंददायक चौपाई है दीन दयाल अनुग्रह रे दीन दयाल आहा बड़ा सुंदर स्वयंवर हुआ महाराज उसी स्वयंवर में परशुराम जी पधारे हैं परशुराम जी का अभिमान दूर किया है लक्ष्मण जी के साथ किंचित विवाद हुआ रामचंद्र जी ने विजय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके परशुराम जी की शंकाओं को दूर किया दशरथ जी महाराज को पता चला बारात लेकर के आए हैं अयोध्या से रात्रि में विचार विमर्श हुआ क्यों ना चारों भाइयों का विवाह जनक जी की 2 पुत्रियां छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां चारों पुत्रियों के साथ विवाह करा दिया जाए दशरथ जी महाराज की सहमति से आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा कार्य कार्य कजरा रे झूलनी नयनवा काली काली कजरा रे नयनवा लाल चंदन सोहे किनके ढाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे अज्ञान देखती सुनली में कान है अखियाँ देखती सुनती जुग जुग जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जिए बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया
साक्षात्कार मिथिलापुरी में हुआ है। भगवान श्री राम जी के साथ माता जानकी जी का विवाह हुआ, सीता नाम। भरत जी के साथ मांडवी जी ब्याही गई, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी का विवाह हुआ है और शत्रुघ्न जी के साथ श्रुतकीर्ति नाम की सुंदर राजकुमारी का विवाह हुआ। बड़ा खूब दहेज दिया, खूब दान दिया है। विवाह मिथिला से प्रवेश पाई है, प्रस्थान की है, अयोध्या में प्रवेश पाई। कभी कभी ज्यादा खुशियों को नजर लग जाती है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। ज्यादा खुशी भी कभी कभी नजर का कारण बन जाती है। मंथरा नाम के विपत्ति का आगमन अयोध्या में हुआ है। कैकेयी की बुद्धि को विकृत बनाया है। आज भगवान जी का राज्याभिषेक होना तय हुआ था। भरत जी और शत्रुघ्न जी तो अपने ननिहाल में है, कैकेयी देश में। यहाँ पर राम जी का राज तिलक होना सुनिश्चित हुआ, लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर है। ऐसी बुद्धि को विकृत किया कि दो जो वर देवासुर संग्राम में दिए थे राजा दशरथ जी ने कैकेयी को, आज कैकेयी ने वो मांगे। पहला वर था भगवान अपने पुत्र भरत को राज तिलक, दूसरा वर था रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। रामचंद्र जी ने जैसे सुना तो अपने पिता की आज्ञा वचनों का पालन करने के लिए उसी समय राजसी वस्त्र त्यागे, वत्कल वस्त्र पहने और साथ में अपनी धर्मपत्नी सिया सुकुमारी और छोटे भाई लखन जी के साथ वहां से प्रस्थान किया। पिताजी ने समझाने का प्रयास किया, इसमें बहुत लीलाएं हुई है महाराज। इसके बाद सुमंत जी को साथ में भेजा गया। आज अयोध्या का त्याग किया है। रात्रि में तमसा नदी के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों को वहीं सोता हुआ छोड़ गए। वहां से प्रस्थान कर गए। सुमंत जी को आगे लेकर के श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। वहां निषाद राज जी के साथ मित्रता हुई, बहुत ही सुंदर मित्रता। अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। खूब हृदय से लगाया है निषाद राज को। वहां से प्रस्थान किए, भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुमंत जी को वापस भेजा है। आहा, बड़ा सत्संग हुआ। वहां से वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी से कहा कि बैठने के लिए स्थान दीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा ऐसा कौन सा स्थान है नहीं है जहां पर आप नहीं है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आप नहीं है? प्रत्येक कण कण में तो आप विराजमान हैं। वैसे अभी आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। वहां सत्संग हुआ। फिर वहां से भगवान पंचवटी में पहुंचे हैं। पंचवट, 5 प्रकार के वट, ये शरीर है पंचवट। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। वैसे इस शरीर को भी पंचवट कह सकते हैं, लेकिन नासिक जो आज कहते हैं वो किसी समय में पंचवटी था। तो पंचवटी में पहुंचे हैं। पंचवटी में एक पर्णकुटी बनाई है। पर्णकुटी में एक सुंदर देवी आ गई, नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा जी पहुंची है। शूर्पणखा जी यहाँ पर, शूर्पणखा जी सुंदर वेश धारण करके आई है। शूर्पणखा जी वर रूप में भगवान श्री राम को देख के मोहित हो गई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। राम जी ने कहा हम तो, ये पत्नी है हमारी। वो लखन लाल जी है, वहां जाइए। लखन जी कहे कि मैं तो नौकर हूं इनका, मेरे साथ नौकरी करनी पड़ेगी, तैयार हो तो आ जाओ। बोले वो कौन है? प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौन है? कौशलपुर राजा है। रानी बनोगी, वहीं जाओ। वहां गई, वो इधर भेजे, वो उधर भेजे। अब शूर्पणखा ने विकराल रूप धारण कर लिया। मजाक बना रखा है मेरा, आज मैं पहले इसे ही खा जाऊंगी, जिससे सारी समस्या पैदा हो रही है। माता सीता की ओर झपटी तो भगवान लक्ष्मण जी ने वहीं से कुशा की घास निकाली और इतनी तीव्रता से फेंकी कि नाक और कान दोनों कट गए। कान कहते हैं वेद को, नाक कहते हैं स्वर्ग को। जो वेद के अनुसार कर्म नहीं करता वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, वो किसी वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं है। उसका नाक कान काट देना चाहिए। मारा नहीं, नाक और कान दंड दिया है। लेकिन शूर्पणखा वहां से गई खरदूषण के पास। खरदूषण एक बाण ऐसा चलाया कि आपस में लड़के मर गए दोनों भाई। रावण के पास गई। रावण ने, बड़ा क्रोध आया रावण को।
जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वहां से रावण जो है अपने मामा मारीच को लेकर के गया है, मारीच को लेकर के गया है। मारीच सोने का मृग बना है। आप सभी जानते हैं असंभव ही मृग से जन्मो तथापि रामो लुलभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसाम मनलियो होन्ति। महाराज मारीच का वध किया है भगवान श्री रामचंद्र जी ने। सीता जी का पीठ पीछे हरण हुआ है। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी को खोजने के लिए गए तो सीता जी का हरण हुआ। साधु का वेश बना करके रावण आया है। जटायु के साथ युद्ध हुआ है। जटायु जी का पंख काट दिया रावण ने। अपने अंतिम समय भगवान राम जी के गोद में प्राण त्यागे हैं। उसके बाद रावण का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम लखन जी के साथ गए हैं। मार्ग में कबंध नाम का राक्षस मिला, उसका उद्धार किया है। आगे चल करके श्रमणा नाम की शबरी के साथ भेंट हुई है भगवान की। बेर इत्यादि की महिमा रामचरितमानस इत्यादि में कहीं पर गाई नहीं गई है, लेकिन संत जन कहते हैं और मानते भी हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी जी के द्वारा दिए हुए बेरों को खाया है। वहां से उन्होंने सुग्रीव जी के बारे में बताया। पंपापुर के किनारे जो है बाली नाम का एक राजा राज्य करता है, अपने भाई को निकाल दिया है। सुग्रीव के पास गए, हनुमान जी ने मित्रता कराई है। हनुमान जी तो महाराज चारों युग प्रताप तुम्हारा, किसी का युग द्वापर में, किसी का प्रताप त्रेता युग में, लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिनका चारों युग में प्रताप है। मित्रता कराई है। उसके बाद हनुमान जी वहां से सुग्रीव जी के पास ले गए हैं। सुग्रीव जी के साथ मित्रता कराई, बाली का वध किया, अंगद को अपने सेना में शामिल किया। वर्षा बीत शरद ऋतु आई, वर्षा ऋतु बीती है, शरद ऋतु का आगमन हुआ है। सुग्रीव जी महाराज ने हनुमान जी इत्यादि को भेजा है। दक्षिण दिशा में जामवंत इत्यादि गए हैं। जामवंत सुंदरकांड में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। यहाँ पर सुंदरकांड की बात क्यों कही, उसका नाम सुंदरकांड क्यों लिखा? सुंदरकांड में एक काम भी सुंदर नहीं हुआ था। जितने आधी लंका तो सुंदरकांड में ही मारी गई। आप अच्छे से सुंदरकांड पढ़िएगा। रावण की लंका भी उसी में फूकी। हनुमान जी ने तो आधी लंका बर्बाद कर दी थी सुंदरकांड में, फिर भी उसका नाम सुंदरकांड है। क्यों जानते हैं? क्योंकि सुंदरकांड के प्रथम चौपाई में जिस व्यक्ति का वर्णन किया है उसका नाम है कौन? जामवंत के बचन सुहाए। अर्थात जामवंत जी अति बूढ़ा, जामवंत जी बहुत बूढ़े, अर्थात जो व्यक्ति अपने बूढ़ों की बात मानता है, हनुमान जी ने जामवंत जी की बात मानी तो एक धर्म रूप पर्वताकारा जय श्री राम करके ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि एक छलांग में सीधे लंका पहुंच गए। कहने का भाव है जो बुजुर्गों की बातों को मानता है, घर में जिस घर में बुजुर्गों का आदर होता है उस घर में सुंदरकांड ही सुंदरकांड होता है। जिस घर में बुजुर्गों का आदर नहीं होता वहां लंका कांड होता है। बोले जय श्री राम। तत्पश्चात महाराज हनुमान जी लंका पहुंचे हैं। संपाति जी की प्रेरणा से वहां जाकर के लंका दहन किया। यहाँ पर बहुत सुंदर मैं चर्चा करता, लेकिन समय का अभाव है। रावण का वर्चस्व लेकर के हनुमान जी मोहित हो गए। हनुमान जी की बुद्धि विकृत हो गई। ऐसा दिव्य, ऐसा उसका वर्चस्व रावण का। जहाँ पर सूर्य नारायण द्वारपाल बने हैं, पवन जहाँ पर सफाई कर्मचारी बने हैं, इंद्र जिनके गले में माला इत्यादि की सेवा दी है इंद्र को, ऐसा रूप देख के हनुमान जी समझाया, लंका जला दी। अशोक वाटिका पहुंचे, सीता जी के सारे दुखों की निवृत्ति हुई। तब जाकर के अपनी पहचान दी, मैं राम जी का दूत हूँ। वास्तव में वापिस करके चूड़ामणि दी है। वहां से हनुमान जी फिर प्रस्थान किए। विभीषण से भी बहुत प्रसंग है महाराज, कहां तक चले, बहुत संक्षिप्त में दौड़ लगा रहे हैं। उसके बाद रामचंद्र जी के पास पहुंचे हैं। रामचंद्र जी आए, रामेश्वर की स्थापना हुई। नल नील नाम के दोनों वानरों ने पुल बांधा है। लंका में पहुंचे हैं। राम रावण भयोर मध्य न भूतो न भविष्यति। राम जी और रावण के बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ। 100 लख पुत्र सवा लख नाती, ता रावण को दिया न दाती। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। हनुमान जी जड़ी बूटी संजीवनी लेकर के आए हैं। उसके बाद मेघनाद का वध हुआ, कुंभकर्ण का वध हुआ और अंत में विभीषण के बताने पर रामचंद्र जी ने रावण रथि विरथ रघुवीरा, रावण रथ में बैठा है, बिना रथ के राम जी हैं, देवताओं ने रथ दिया है, उसमें बैठ करके एक शक्ति नाभि पर मारी, सारा अमृत सुगा दिया और रावण धराशायी हो गया। अंतिम समय में भगवान का नाम लिया, श्री राम।
और मोक्ष को प्रदान किया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सीता जी की अग्नि परीक्षा जो हुई वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, गलत फहमी में मत जाइएगा महाराज। सीता जी को अग्निदेव ने अपने पास संभाल के रखा था और जब सीता जी को अग्निदेव ने लौटाया तो अग्निदेव ने कहा ये अग्नि की भांति और गंगा जल की भांति पवित्र है। अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन संसार में एक बनाया गया। उसके बाद सीता जी आई हैं, पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या पहुंचे हैं। भरत जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे खड़ा होने के भगवान श्री रामचंद्र जी के, और आज भगवान श्री रामचंद्र जी गद्दी पर विराजमान हुए। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर